जय गुरुदेव। आज बहुत समय के अंतराल के बाद मैं बालकृष्ण फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज नए उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में चर्चा करने के लिए। कोविड का सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड महामारी जो फैली है इसमें लोगों के बीच जीवन में डर और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। तो कर्मयोग पेज से हमारे बहुत सारे टीचर्स, YTP टीचर्स, रूरल टीचर्स, युवाचार और बहुत सारे साथी जो डिवोटी हैं, नॉन डिवोटी हैं, सब देख रहे हैं इस कार्यक्रम में। और आज हमें अपने श्री श्री तत्वा के वरिष्ठ डॉक्टर हिमांशु जी के माध्यम से जानने को मिलेगा ये अवसर। उनसे चर्चा होगी और जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। और हम चाहेंगे कि ये चर्चा का लाभ आपके साथियों को भी मिले और उस डर से बाहर निकलें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके अच्छा जीवन जी सके, खुशहाल आनंदपूर्ण जीवन जी सके। तो एक निवेदन है आप सभी लोगों का कि आप ये प्रोग्राम को अपने वॉच पार्टी कर सकते हैं, जिससे आपके जुड़े हुए मित्रगण इसको देख सकते हैं। मैं बालकृष्ण कर्मयोग की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं जो देख रहे हैं। और सबसे हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करें। हम डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आज 20 साल से भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा दे रहे हैं, ज़्यादा समय से। और जहाँ नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी नाड़ी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो डॉक्टर साहब के सानिध्य का लाभ मिलेगा आज हमें। तो डॉक्टर साहब, तो आज जो कोरोना का एक ये चल रहा है, तो इसमें आयुर्वेद क्या कहता है? इसमें आयुर्वेद ही कहता है, क्योंकि कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना पड़ेगा और जो अगला स्टेप होगा कि वैक्सीन आएगी। वैक्सीन आने में अभी कितना टाइम लगेगा, और वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है। वैक्सीन सिर्फ इसलिए होगी कि शरीर को जो है रोग के अगेंस्ट जो है खड़ा किया जा सके। तो वो काम हम पहले से कर सकते हैं, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बताते हैं। ठीक है ना? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे होता क्या है कि देखा गया है कि एक ही घर में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग हैं, और एक आदमी को बुखार हो गया, 2 आदमी को नहीं हुआ। या इसी कोरोना में देखिए, कोरोना में क्या हो रहा है कि एक घर में पूरा टेस्टिंग हो रही है। कुछ लोगों को जो है कोरोना नेगेटिव है और कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो जब संक्रमण है घर के अंदर, तो संक्रमण की स्थिति में अगर संक्रमण इतना पावरफुल है तो सबको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी जी। आए दिन इस तरीके के एग्जाम्पल मिलते हैं कि एक मकान में 5 लोग रह रहे हैं, उसमें 3 लोग पॉजिटिव हैं, 2 लोग नेगेटिव हैं। तो ये 2 लोग नेगेटिव क्यों हैं? हमें यही चीज जानना है, और इसी चीज को आयुर्वेद पहले से बताता है कि आप अपने शरीर को स्ट्रांग रखो, मन को स्ट्रांग रखो। ठीक है? तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और अगर कोई रोग आएगा तो वो आपको टच नहीं कर पाएगा। जी। तो ये एक बहुत इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं। डरने तो की जरूरत लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए, एक रोग प्रतिरोधक
जी। लेकिन वो बार बार ऐसी जगहों पे जा रहा है। ठीक है ना, अपने हाथ को ठीक नहीं रख रहा है। और क्या है कि जो परंपराएं हैं, जो ये गाइडलाइंस है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर उसको कोरोना संक्रमण का मिल रहा है। तो ऐसे में अच्छी इम्यूनिटी वाला आदमी भी ग्रसित हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें और जो गाइडलाइन जो सरकार ने दे रखी है उसका फॉलो करें। हमेशा मास्क, घर से बाहर जब निकलें तो मास्क लगा के निकलें। जब भी हमें जगह में कोई मिले जहां पानी है, साबुन है, हाथ धो लें या सैनिटाइज करें। और बहुत किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर रहो। हमारा प्रणाम जो है बहुत बढ़िया है, दूर से जय जी। गुरुदेव बोलो और अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने पहले ही बोल दिया है, जय गुरुदेव बोलो। ठीक है ना, जय गुरुदेव में काफी डिस्टेंस रहता है, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, मास्क लगाइए और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते जाइए। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, दरअसल लेकिन सावधान रहने इसमें की। ये समझना होगा एक चीज और भी कि अभी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब कि ये कफ, वात पित्त कफ की बात होती है आयुर्वेद में, तो ये किस चीज से ज्यादा प्रभावित हम्म, होता है, इसमें क्या सिम्टम्स ऐसे आने शुरू हो जाते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जी। देखिए, एक चीज होती है प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है आदमी का अपना व्यक्तित्व और अपनी खूबी, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति ये निर्धारित करती है कि हमारी भूख कितनी होती है, कितनी जल्दी भूख लगती है, हमें कितना सोना चाहिए, हम्म? और किस तरीके से हमारी सोच होती है, ये सारी चीजें प्रकृति में होती है। तो मुख्यतः जो होती है, 3 तरीके की प्रकृतियां पाई जाती हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात वाला आदमी जो होता है बहुत भुलक्कड़ टाइप का होता है, बार बार उसको चीजें समझानी पड़ती है, वो भूल जाता है। लेकिन जब याद रहता है तो बिजली की तरह दौड़ के वो काम करता है, लेकिन हो सकता है करते करते उसके दिमाग से कोई चीज स्किप कर जाए। चलता रहता है, बैठना नहीं चाहता। वात वाला प्रकृति जो है, आदमी जो होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि हमेशा वो चलता रहे, कुछ ना कुछ वो करता है, बैठना उसको पसंद नहीं होता। पित्त वाला होता है कि अगर जहर भी है, कोई कहे भैया खाना नहीं, मर जाओगे, तो कहेगा क्या ऐसा होता है क्या, वो उसको जानने की कोशिश करेगा। मतलब उसका ब्रेन हमेशा जो है किसी चीज को अपनी कसौटी पे कसता है, तर्क की कसौटी पे, अपने ज्ञान की कसौटी पे। जब वो जान जाता है कि ये चीज सच्ची है, ये चीज अच्छी है, तब वो उसका उपयोग करता है। ये पित्त वाले प्रकृति के होते हैं। और जो कफ वाले प्रकृति के होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं, मतलब शरीर काफी भारी होता है, बहुत चुपचाप बैठने वाले होते हैं, 4 बात सुनेंगे तो एक बात का जवाब देंगे और हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब प्रकृति में देखा जाता है तो कोई प्योर वातज नहीं मिलता, कोई प्योर पित्तज नहीं मिलता, कोई प्योर कफज नहीं मिलता। हो सकता है कि इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो। तो इस तरीके से 7 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात प्रकृतियों से जो जुड़ी हुई है, तो वात प्रकृति वालों जो होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, क्योंकि उनकी निद्रा बराबर नहीं होती है, उनका खान पान बराबर नहीं होता है, उनका डाइजेशन बराबर नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी पे भी फर्क आता है। पित्त वाले होते हैं, वो थोड़े से जो होते हैं स्वभाव से क्या होते हैं, संकालु होते हैं, किसी चीज पे शंका जल्दी करते हैं। अरे यार, ये कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, आके मुझे टच करके चला गया।
और कफ वाला जो है, ठीक है, टच किया है, हम मास्क लगाए हैं ना, अभी जाके हाथ भी धो लेंगे। ये कफ का स्वभाव जी होता है। कफ में स्थिरता होती है, घबराहट नहीं होती है, शारीरिक और जी। मानसिक। तो कफ वालों में जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बेहतर होती है, उसके बाद पित्त वालों में होती है, और वात वालों में थोड़ी कम। तो सबसे ज्यादा ध्यान बात वालों को देना पड़ेगा इसमें। और हाँ, ये चीज जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी काढ़ा पीने के लिए बोले हैं, तो हम्म, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या बेनिफिट है इसको पीने से और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? देखिए काढ़ा में क्या है कि काढ़ा एक ऐसी चीज है कि आपके घर में जो सामान है उन्हीं से काढ़ा बन सकता है। काढ़ा में पहली चीज अदरक, दूसरा जी तुलसी, तीसरा हल्दी, चौथी इलायची, और पांचवा दालचीनी, और छोटे थोड़ा सा काली मिर्च। इतना डाल के अगर आप काढ़ा बनाते हैं तो काढ़ा आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर कहीं से आपको मुलैठी मिल जाए तो मुलैठी भी डाल लीजिए उसमें, जी ठीक है ना। गिलोय मिल जाए तो गिलोय भी डाल लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो इन 5 या 6 चीजों से काढ़ा बन सकता है। और काढ़ा क्या करता है, हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम परफेक्ट रखता है। हम जो खाते हैं वो पच जाता है, जी ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जब कोई चीज खाएं और वो उसका प्रॉपर डाइजेशन हो गया, तो उसका जो सत्व है, खाने का जो पावर है, वो हमारी बॉडी को इजीली मिल जाता है, जी ठीक है ना। तो काढ़ा बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि किसको काढ़ा सूट करेगा, किसको काढ़ा सूट नहीं करेगा, या किसको किस मात्रा में लेनी। जी घी है, घी कहते हैं ना, घी एक ताकत की चीज होती है कि घी खाओ तो ताकत आ जाएगी। तो आधा किलो घी खा करके एकदम से ताकत नहीं लिया जा सकता है। घी जो है मात्रा में ही 1 चम्मच, 1.5 चम्मच आप पर डे लीजिए, और उसके हिसाब से अपना जो है लाइफ स्टाइल रखिए तो घी का फायदा होगा। इसी तरीके से काढ़े का होता है कि किसको काढ़ा कितना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई आपके पास अगर डॉक्टर हो आसपास तो उससे पूछ लो कि भाई कितना करो। तो एक आइडियली जो है, अगर 1 कप चाय बनानी, काढ़ा बनाना है, तो उसमें 2 काली मिर्च, 5-7 तुलसी की पत्तियां, चौथाई चम्मच हल्दी, एक जो है इलायची, और ऐसे ही चीजें, और थोड़ा सा मुलैठी, और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल करके, और उसको जो है, अगर आधा गिलास बनाना है तो 1 गिलास पानी में डाल करके कूच के रख दीजिए, हल्के आंच पे उबालिए। जब आधा हो जाए तो छान करके गरम गरम पीजिए, तो ये ठीक है। हमेशा पी सकते हैं डॉक्टर साहब कि सिर्फ अभी इस टाइम पे जो हमारे इस टाइम चल रहा है महामारी वाला? नहीं, देखिए पीने को हमेशा पी सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रकृति वाला कितने समय तक ले सकता है, जी इस सजगता बहुत जरूरी है। अगर काढ़ा आप पी रहे हैं और आपको थोड़ा गैस बनना शुरू हो गई, तो जी काढ़ा रोक दीजिए, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। काढ़ा अगर पी रहे हैं और आपके शरीर में गर्मी हो रही है, मुंह में छाले आ रहे हैं, ठीक है, नींद में कोई फर्क आ रहा है, तो आप काढ़ा रोक दीजिए जी या डोज कम कर दीजिए। जी इसके अलावा क्या है कि अगर काढ़ा नहीं पच रहा है तो सिंपल दूध में 1 कप दूध, 1 कप पानी, और आधा चम्मच हल्दी को पकाइए, और फिर छान करके उसे पी लीजिए। ये जी। दूसरा हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर उसके समय, ऐसे समय में आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, जो है कि जैसे अपने श्री श्री तत्वा ने गुरुदेव ने अभी ब्लेस किया है, जिसको आयुष मंत्रालय ने भी बड़ी प्रशंसा की है कि इम्यूनिटी किट के रूप में गुरुदेव लाए हैं। 5 दवाइयों को जो है ब्लेसिंग दिया है। एक छोटा सा वीडियो हम लोग चाहेंगे देख लें, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बहुत सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
हर्षित कहाँ रखे वीडियो 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 तो कहाँ डेस्कटॉप तो खोले ना चालू रखना चाहिए ना वो है ऊपर उसको चालू करो साउंड भी तो चेक करवा रहा है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में कोरोना वायरस जैसे संक्रामक जो हर प्रकार के संक्रमण से लड़ कमजोर रोग क्षमता में कोरोना वायरस जैसे संक्रामक रोगों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। जानते हैं कुछ ऐसे सुझावों के बारे में जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करते हैं और ऐसे संक्रमित रोगों से लड़ने के लिए तैयार भी करते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक जीवाणुनाशक औषधि है। इसमें काली मिर्च मिलाकर उपयोग करने से शरीर से अनुपयोगी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। अमृत एक ज्वरनाशक टैबलेट है जो हर प्रकार के संक्रमण से लड़ती है। प्रतिदिन इसका सेवन करना लाभदायक रहता है। तुलसी अर्क में विषाणु प्रतिरोधी गुण होते हैं जो सर्दी जुकाम और बुखार से बचाव करते हैं। दिन में 2 बार इसकी 10 से 15 बूंदे लेना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। श्री श्री तत्व शक्ति ड्रॉप्स गहन शोध से 8 बहुमूल्य जड़ी बूटियों से बनाया गया आयुर्वेदिक उत्पाद है। इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। दिन में 3 बार शक्ति ड्रॉप्स की 3 से 4 बूंद पानी के साथ सेवन करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस समय केवल मास्क लगाए रखना पर्याप्त नहीं होगा। बेहतर है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को शक्तिशाली बनाएं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा 5 चीजें हैं ये श्री श्री तत्वा के द्वारा बनाई गई हैं और ये इजीली अवेलेबल है। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे आप कि कितना डोज लेना है, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये जो इम्यूनिटी किट बनाई गई है ये सामान्यतः लगभग सबको सूट करेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, जैसे गैस वैस बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, इस हिसाब से है इसको बनाया गया है। लेकिन जैसे जब कोरोना मरीज को फीवर आता है, कभी कभी उसको दस्त भी होता है, बॉडी में पेन भी होता है कोरोना का जो मरीज होता है और उसको खुजली भी होने लगती है, वोमिटिंग भी होता है। ये अलग अलग सारी चीजें सिम्टम्स किसी किसी में फैमिली में होती है, अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये पूरा टोटल कवर करता है ना अपना इम्यूनिटी के? नहीं, देखिए ये एक जनरल है, सामान्य है टर्म। ये जो आपने इम्यूनिटी किट अभी जो दिखाई है गुरुजी की, तो एक गाइडलाइन दी है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इसका जो है सेवन करना शुरू कर दीजिए। पहले से ही लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इसके बाद अगर कुछ और चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का गुरुदेव जी ने भी जो है अभी एक जो है प्रोसीजर रखा है। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, आपका डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देगा और आपकी एक एक बात सुनेगा। अगर उल्टी हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं आपके खान पान में तो नहीं गड़बड़ है, आप घर में बैठे हैं और कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही है और उससे कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। और अगर है तो
वो समझ जाएगा, फिर वो आपको उस हिसाब से और दवाइयां बता सकता है। ठीक है ना? तो ये इम्यूनिटी किट एक जनरल है और ये सबके लिए है लगभग, मतलब जी हर प्रकृति का आदमी इसको जो है कुछ दिन बड़े आराम से यूज कर सकता है। फिर उसके बाद जो है उसमें अगर वो बदलाव करना चाहे तो उसमें कर सकता है। और लोगों के मन में एक डर है कि आयुर्वेद जो है अ, बहुत इफेक्टिव नहीं होता है एलोपैथिक की तुलना में। जैसे हमारा ये तो जानकारी में है कि एलोपैथिक आए अभी बहुत समय तो नहीं हुआ। हम्म। इसके बारे में आप क्या जानकारी शेयर करना चाहेंगे? अब अभी देखिए, अभी कोरोना आया है, जो भी जान बची है वो आयुर्वेद की वजह से ही बची है। जी तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पहली बात तो यही है। लोग कहते हैं इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जान बची है तो वो उसके लिए इसीलिए बची है। इंडिया में जो है फर्टिलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर, दुनिया में सबसे कम आ रही है। और हमारी सरकार अब चाहती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और अब बाकी चीजों को अवेयर करके इसको 1% से भी नीचे लाया जाए। जी समझ रहे हैं ना? तो सिस्टम कहीं ना कहीं इस चीज को मानता है, जानता है और उसको कोशिश कर रहा है। और जी रही कोरोना से अन्यंत्र बात, तो उसमें क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि भाई मैं दवा ले रहा हूं, मुझे फायदा नहीं कर रहा है। ठीक जी है ना? तो उसमें एक जो है कंसल्टेशन की जरूरत होती है कि आप जो है एक जो है परामर्श लें अपने चिकित्सक से, तो आपको पता चल जाएगा। आयुर्वेद हमेशा से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी अवस्था में हो, जी आयुर्वेद एक रास्ता बताता है कि इसको कैसे हम जो है इसको आगे ले सकते हैं। एलोपैथ में तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो लोग इससे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं और क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हम लोगों को। और जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये इम्यूनिटी किट हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाचार भी, रूरल टीचर भी इस काम में लगे हैं। और ये मंथ जो है स्वास्थ्य मंथ के रूप में मनाया जा रहा है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे, घर घर जाके इम्यूनिटी किट पहुंचाई जा रही है। ये हमारे ऑनलाइन पे श्री श्री तत्वा के साइट से भी बुक कर सकते हैं, अमेजोन और भी साइट्स जो हैं उस पर भी अवेलेबल हैं। तो एक तो ये है कि आप मंगा सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम अपना एक बार जरूर नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण एक ऐसी विधि है जो अभी ऑनलाइन आपके फेस को रीड करके पूरा बताया जाता है। तो इसका भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे हैं, श्री श्री तत्वा के साइट पे भी देख सकते हैं और कर्मयोग पेज पे, जिस पे से आज ये देख रहे हैं हम सब लोग, इस पेज पे भी अगर आप डालेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और एक और अच्छी चीज हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि जो अभी इम्यूनिटी किट का देखा है हमने और डॉक्टर साहब के साथ जो हो रहा है, इसके साथ साथ अपना आर्ट ऑफ लिविंग कर्मयोग एक यमी टीपी के नाम से माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे युवाओं का आह्वान किया जा रहा है, वो जुड़ के एक रोजगार भी पा रहे हैं। क्योंकि कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको हम जानकारी दें, कि डर रहे हैं कि हमारे पास एक आर्थिक रूप से अभी चले गए हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक लेके आया है कि आप घबराइए नहीं, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए जो उपाय हैं उनका पालन करें, अपनी नाड़ी को भी दिखाएं और उसके साथ साथ आप रोजगार के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नाड़ी कंसल्टेंसी कराने में भी आप इसके एक तो यह है कि अपने को दिखा सकते हैं और बेस्ट आयोजक बन के आप 25-50 लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भी जुड़ सकते हैं और उसमें नो डाउट आपको भी बेनिफिट होगा। सही है कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरुदेव का एक बहुत अच्छा एक जो है प्रोग्राम आया है कि रोग से भी लड़ो और अपनी जरूरतों को भी पूरा करो। आवाज चली।
डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जी हाँ, तो ये है, गुरुजी ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप चाहें तो आप लोगों का जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आप पता करें तो उसके एक प्रोसीजर है। और डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, हम उन सब लोगों का स्वागत करेंगे जिनके प्रश्न आ रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को अगर काढ़ा देना है तो किस क्वांटिटी में देना चाहिए, और जो इम्यूनिटी किट में है दवाइयाँ जो हैं वो सुबह शाम लेनी है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, वो ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, बच्चों के लिए डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए हैं, आपका वीडियो। डॉक्टर साहब ऑन कर लीजिए डॉक्टर साहब, और आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो। जी डॉक्टर साहब हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपका वीडियो बंद है, वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा है, जी अगर जैसे 2 साल से 5 साल का बच्चा है, तो आप उसको जो है 2-2 बूंद 3-3 बूंद शक्ति ड्रॉप जो है पानी में डाल करके, और 2 बूंद 4 बूंद जो है तुलसी अर्क डाल करके आप जो है शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है ना? अनम्यूट है डॉक्टर साहब, अनम्यूट है डॉक्टर साहब, म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। या हेलो, आ रही है? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए दवा की डोजेज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो शक्ति ड्रॉप है वो 2 से 5 बूंद जो है तक जो है बच्चों को दी जा सकती है जी डिवाइडेड डोज में, और उसको पानी में डाल के देना है। थोड़ा सा तुलसी अर्क भी मिला लिया 2 से 3 5 बूंद तक। जी इसके अलावा क्या है कि जैसे अगर बड़े लोग हैं तो उनको अमृत, टर्मरिक और ये एक एक टैबलेट सुबह शाम लेनी चाहिए। और तुलसी ड्रॉप जो है 10 बूंद, और शक्ति ड्रॉप जो है 5 बूंद पानी में डाल करके। बेहतर ये है कि आप उसको जो है खाली पेट लीजिए, तो वो जी ज्यादा बढ़िया काम करेगी। कुडनीर अपना है जो, हैं? अपनी कुडनीर दवा है जो सिर्फ इसी के लिए निकाली गई है। हाँ, वो खाना खाने के बाद ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दवाइयां कुछ ऐसी हैं, तो वो है आफ्टर फूड ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो लोग पचा सकते हैं उनको जो है खाली पेट भी ले सकते हैं, तो ये कोई ज्यादा दिक्कत। बच्चों के लिए कितना डोज होगा, बड़ों के लिए कितना होगा? अगर 10 साल से कम है, जी अगर 10 साल से कम है तो एक डोज होनी चाहिए, एक टैबलेट होनी चाहिए। जी एक टैबलेट जो है, मतलब 10 साल के ऊपर है जैसे, जी तो उसमें क्या है कि अगर जैसे कोरोना नहीं है, तो जी कोरोना नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि एक एक टैबलेट जो है दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए कोरोनिक को। जी और जी अगर है तो आप ये डोज बढ़ा करके 2-2 कर सकते हैं। जी। तो ये इम्यूनिटी किट उपलब्ध है, ये कोई भी व्यक्ति जिनको नहीं है और जिनको लगता है इम्यूनिटी कमजोर है या किसी के संपर्क में आए हैं
उन्हें जरूर लेना चाहिए और इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये उनको इस तरह से मजबूत सुरक्षा कवच की तरह बना के रखेगा कि उनको ये बीमारी फटकने नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये बीमारी से वो ग्रसित हैं, हो गया है, तो पहले ही परामर्श हमारे नाड़ी डॉक्टर्स जो उपलब्ध हैं उनसे ले सकते हैं और जरूर लेना चाहिए। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब हम आपके साथ अनुभव साझा करना चाहेंगे जी कि घबराने की जरूरत इसलिए भी नहीं है। हम एक 31 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हमारा आ गया था, हमें भी लगा और हम अकेले नहीं आए, हमारी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और 2 दिन के बाद उसका टेस्ट का और स्मेल का भी चला गया था। लेकिन ये दवाइयां इस तरह से कारगर थी कि हम लोगों को घर में रहते हुए कहीं जाना नहीं पड़ा। जबकि टीम पूरी आई कि नहीं आपको हॉस्पिटल जाना, हमने कहा भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसका प्रिकॉशन कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर आशुतोष जी, उनसे भी हम लोगों ने लिया काढ़ा, उन्होंने पूरा बताया था और लहसुन का सेवन करने के लिए उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था और हम लोग ले रहे थे लहसुन, काली मिर्च और ये दवाइयां अपने। तो इसका ये रहा कि हम जल्दी से ठीक हो गए। और साथ ही साथ हम अपना ये भी शेयर करना चाहेंगे, जो गुरुदेव ने सुदर्शन क्रिया दी है और प्राणायाम जो दिया है, हमने देखा कि जैसे ये होता है तो चेस्ट पे इंफेक्शन होने लगता है और गले में होने लगता है। तो उज्जयी सांस और ये प्राणायाम हमारे ये जो है ना रामबाण का काम किया है और वाइल्ड में सिखाई जाती है पद्म साधना। जबकि हमें ऐसा लगता था कि इसमें बुखार होगा, थकान रहेगी, लेकिन हम रेगुलर कंटिन्यू चालू रखे और हमारी बेटी ने भी सुदर्शन क्रिया कर रखा है, तो वो भी करती रही है और हमें लगा कि हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रही और बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर हम लोग उससे बाहर निकल आए। ये गुरुदेव की कृपा है कि जब व्यक्ति होता है, जो डॉक्टर साहब आपने शुरुआत में बताया, हम घर में 5-6 लोग हैं, 2 लोगों को होने के बाद बाकी 4 लोग कैसे बचे रहे इसके लिए चिंता हो रही थी, लेकिन बाकी लोगों को प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये दवाइयां ले रहे थे। हमें लगता है कि घर में 5 लोगों में हम लोगों की इम्यूनिटी कमजोर रही होगी जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन तो आ रहे हैं। हम लोग अभी जैसे छत्तीसगढ़ से अपने हैं, दुर्ग से राधे श्याम चंद्रकांत जी ने भी यही प्रश्न को फिर से रिपीट किया है दवाइयों के बारे में, और कुछ लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं। और जो लोग कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में अपना वो करें। डॉक्टर साहब आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए जी, फिर से म्यूट हो कर दें जी। हेलो हेलो आवाज आ हेलो। रही है? हाँ आ रही हाँ, है। तो देखिए पहली चीज तो क्या है कि जो भी चीज खाएं ताजा खाएं, थोड़ा कम खाएं, समय से खाएं। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत रात में अगर खाना आदमी खाता है तो उससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। ठीक है ना, तो जल्दी खा लें और जल्दी सो जाएं। सोने में कम से कम ये है कि कोशिश करें कि रात 10:30 बजे तक सो जाएं, तो 10:30 से और 5 बजे के बीच में जो है हमारे शरीर में बायोलॉजिकल अवस्था बहुत अच्छी होती है और हमारी इम्यूनिटी के लिए वो जो है बल प्रदान करती है। तो कोशिश करना चाहिए कि कोरोना काल में हम देर रात तक जगे नहीं। ठीक है, और अगर जगना पड़ रहा है तो हम जो है क्रिया बहुत रेगुलर तरीके से करें, क्रिया के बाद मेडिटेशन अच्छे से करें, थोड़ा सा पेट के बल सोने की कोशिश करें। तो इससे भी क्या होता है कि फेफड़ों में एक जो होता है एक्सपोजर मिलता है, फेफड़े जो है काफी जो है ऑक्सीजनाइड होते हैं। और सुदर्शन क्रिया तो रामबाण है ही है। आप जो जितना है उसमें, जैसे कि आपने 3 स्टेज किया तो 3 स्टेज में जो है फेफड़े की एक एक कंपार्टमेंट खुल जाते हैं। ऐसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका से क्या है, कोरोना जब आता है तो कोरोना सबसे पहले नाक और गले में आता है जी तो अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं, आप गर्म पानी पी रहे हैं, ठीक जी है, तो कोरोना जो है फ्लश आउट होने के चांसेस होते हैं। नाक में थोड़ा अणु तेल डालिए, अणु तेल करके आता है एक, जी तो उससे क्या होता है एक प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। दूसरा क्या है, गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल करके गरारा करें। अगर आपको शक है कि आपने किसी संक्रमित व्यक्ति को छू लिया है तो घर आइए,
सीधे आकर के आप अपना कपड़ा जो है वो साबुन के पानी में जो है डुबो दीजिए, नहा लीजिए और गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी में थोड़ा नमक और हल्दी डाल के उसे गरारा कर लीजिए और थोड़ा अजवाइन, काली मिर्च और लौंग, जी इसको थोड़ा सा चूसने की कोशिश करें। आराम से मुंह में रखें, धीरे धीरे वो जो है तीनों दवाइयाँ मसाले जो हैं आपके उसमें जाएंगे मुंह में और फिर गर्म पानी पी लीजिए। तो इससे कोरोना जो है होता है मुंह में ही मर जाता है, ठीक है ना। जी लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है कि आप जब भी निकलें तो मास्क पहन के निकलें। मास्क का प्रतिदिन सफाई होना चाहिए, पर डे एक मास्क जो है होना चाहिए। और अगर जरूरत है, आपको बोलना पड़ रहा है, मास्क गीला हो गया है, तो एक एक्स्ट्रा मास्क भी आप उसमें रखिए। मास्क कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप घर में बना सकते हैं कपड़े से, ठीक है जी ना। तो जी 3 सूती कपड़ा ले लीजिए, उसको 3 या 4 फोल्ड कर करके उसको सिलवा लीजिए और उसमें धागा लगा करके उसको जो है मास्क को यूज करिए। तो मास्क की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि किसी से टच करने की जरूरत नहीं है। और घर पे आते ही आप जो है आप पहले आप पहले अच्छे से स्वच्छ हो जाइए, फिर कुछ चाय पानी नाश्ता वगैरह लीजिए या किसी से बात करिए। जी एक चीज और है कि जब हम इस तरीके से रहते हैं, देखिए कोरोना काल में घर से बाहर अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए, जी लेकिन जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन पूरी सावधानी से साथ जाइए और अपना काम करिए। आकर के जैसे मैंने बताया उस तरीके से अपने शरीर को जो है स्वच्छ कर लीजिए, अपने कपड़े बदल लीजिए, गर्म पानी और हल्दी से गरारा कर लीजिए और उसके अलावा जो है गुनगुना पानी पीजिए। तो ये क्या है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। जी और कोरोना काल में मसाले वाली चीजें, तेल वाली चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आपने बहुत मसाले वाली चीज खा ली, गला खराब हो गया। दही खा लिया, ठंडी चीज खा लिया, गला खराब हो गया। तो आपके दिमाग में अननेसेसरी एक टेंशन शुरू हो गई, कहीं कोरोना तो नहीं पकड़ लिया। तो जी कोरोना का पहला आक्रमण होता है आपके नासिका यानी नाक में, दूसरा होता है आपके गले में। जी तो अगर आपने इस तरीके से रखा, कि जैसे गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं, काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, गरारा कर रहे हैं, तो ये जो कोरोना वायरस है ये गले में ही खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, और जितना टाइम, जैसे आप आए, आकर के सीधे आप घर में पहुंचे, आपने खाना वाना खा लिया बिना प्रोसेस के, तो कोरोना जो है अंदर जा सकता है, फिर वो बाद में आपके फेफड़े में जा सकता है, तो आपको वो परेशान कर सकता है। तो और इसमें जरूरत है। जी इसमें डॉक्टर साहब एक चीज देखा जा रहा है कि शुगर के पेशेंट में ये ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। हाँ, देखिए 4 चीजें होती हैं बालकिशन जी, जी 4 चीजों पे ध्यान देनी है। कि एक पहली चीज है एक्सपोजर, हम घर से बहुत कम निकल रहे हैं, ठीक है। जी दूसरा क्या है कि हम घर से निकल रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे संभावना है कि कोरोना पेशेंट हैं, जैसे बहुत क्राउडेड एरिया हो गया या हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एक्सपोजर की जो वो कंडीशन आ जाती है जो कि खतरनाक होती है। और तीसरी चीज होती है हमारी इम्यून सिस्टम, जी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो अगर हमसे कोरोना कहीं टकराया भी है, तो हम इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, घर में आइए, अपने कपड़े जो है गर्म पानी में जो है डाल करके, साबुन डाल के उसको भिगो दीजिए, हाथ पैर मुंह सब कुछ अच्छे से धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, ठीक है। और गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारा कर लीजिए और थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च को चूसिए और फिर एक गिलास गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद आप कोई चीज खाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे ठीक है। क्या है कि एक प्राइमरी लेवल का प्रोटेक्शन, एक जो है प्राथमिक सुरक्षा आपको कोरोना से मिल जाती जी
और कोई प्रश्न? नहीं डॉक्टर साहब, इसके अलावा तो अभी कोई प्रश्न नहीं है। और हम लोगों का भी समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं काफी। ठीक है। और ये हम सब लोगों को ये भी साझा करना चाहेंगे कि गुरुदेव ने बहुत अच्छे और बहुत सरल उपाय हम लोगों को दिए हैं। अगर आप देखें तो अभी गुरुदेव ने मानसिक रूप से जो हमें डर बन रहा है उसे बाहर निकालने के लिए 21 दिन का इस स्वास्थ्य मंथ में 21 दिन का चैलेंज दिया है। डेली आप 7:30 बजे मेडिटेशन करें गुरुदेव के सानिध्य में, 7:30 से 8 बजे के बीच में। और बहुत हमारे बढ़िया। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे युवाचार, बहुत सारे वाईटीपी टीचर्स आपको ये किट उपलब्ध कराने के लिए, सेवा के लिए तत्पर हैं। आप इस पेज पे अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और तीसरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं अपने इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, तो हमारे बहुत सारे वाईएलटीपी यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं जो हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बौद्धिक रूप से भी हमें मजबूत करते हैं। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं, उन 7 स्तर में हम परिवर्तन पाते हैं। और ऑनलाइन हो रहा है, घर बैठे बैठे इस दौरान में आप अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और ये पूरे भारत में उपलब्ध है इस समय। सुबह शाम 2-2 घंटे का समय निकाल के हम इससे जुड़ के हम इसका लाभ ले सकते हैं। और ये हम चाहेंगे कि सब लोग इसमें इस अभियान में जुड़े। और इस मंथ में अभी हमारे साथ 9 दिन गए हैं, बाकी 21 दिन हमारे पास हैं। और उस 21 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये लाभ उपलब्ध कराएं। और जो लोग रोजगार से जुड़ना चाहते हैं और उनके लिए भी सुअवसर है, वो लोग एमएटीपी प्रोग्राम से जुड़े। इसके इंट्रोडक्शन टॉक हमारे हर स्टेट के अलग अलग जगह पे हो रहा है नियमित, और वो फ्री हो रहा है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसका एक भाग बन सकते हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। और ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी हो रही है, इसके ऑर्गेनाइज करने में भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपकी भागीदारी बहुत अच्छा रहेगा। हम सब लोग की बातों को आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से सुना, बड़े ध्यान पूर्वक सुना, और इसके लिए हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर साहब जो इतने व्यस्त रहते हैं, उन्होंने अपनी व्यस्तता में और अपना ये समय निकाला है आज हम लोगों के बीच में। तो हम चाहेंगे कि उनको भी बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आगे भी इस तरह से हम आप लोगों के समय लेते रहेंगे। और जो भी जी कंसल्टेंसी बिल्कुल के लिए लोग बिल्कुल जुड़ेंगे, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि उनके लिए भी आप समय निकालते रहें समय समय। बिल्कुल तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। होगा मैं आप। हमेशा उपलब्ध हूँ, जो जी भी है, जो भी जरूरत है तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा एक जरिया गुरु जी ने बनाया है, जिसका आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी बस वो एक तरीका है। आप वो लिंक ले लीजिए और उसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आपको टाइम समय मिल जाएगा। और जो भी आपकी जो है जानकारी है वो विधिवत उसमें जो है बताई जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वॉच पार्टी क्रिएट करके इसे जो लोगों को पहुंचाने में काम किया आप लोगों ने, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जल्दी ही आर्ट ऑफ लिविंग के कर्मयोग पेज पे आप सब लोगों को नए विषय के साथ, नई उत्सुकता के साथ आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय गुरुदेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।